नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो है एक्सरसाइज 8.3। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है ए और ई, और क्वेश्चन नंबर 4 दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो आपको पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है कि A इक्वल टू होता है P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ओके, तो ये क्या है, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब हम पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारी ये है, जो A नंबर है फर्स्ट प्रॉब्लम, वो क्या है कि हियर रुपीज 10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, P जो गिवन है वो 10,800 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जो रेट गिवन है वो 12.5% है, मतलब 25/2% गिवन है। समय कितना दिया हुआ है, 3 years दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है। आपको इसमें निकालना क्या है, A निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, एक्चुअली आपको पता है। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है जैसे कि आपका एकदम सिंपल है, साधारण। ठीक है, इसमें क्या होता है PRT/100, जो भी आपका कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है उसका फार्मूला PRT/100, जहाँ पे P प्रिंसिपल है, R रेट है और T समय है। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो एक साल में आपको उतना देना है, नहीं तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से कंपाउंड की तरह है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपने 100 रुपए लिए और आपने 10% के हिसाब से लिया, तो 1 year बाद क्या हो जाएगा, इस पे जो भी 100 रुपए पे 10 रुपए लग जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पर कितना आपको आफ्टर 1 year आपको कितना यहाँ पे देना पड़ेगा, 110 रुपीज देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दे पाते हैं, फिर सेकेंड ईयर में चला जाता है, तो सेकेंड ईयर पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 110 पे लगेगा। तो 110 पे अगर हम 10% निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका आ जाएगा कितना, 11 रुपीज। यानी कि तब आपको कितना देना पड़ेगा, 110 प्लस 11 मतलब कितना, 121 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह से करते हैं, तो दिस टेकिंग द मच टाइम, आपको ज्यादा समय लगता है। इसलिए इसका ये फार्मूला है कि A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस इसमें क्या है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100। यहाँ पे चूंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो नो प्रॉब्लम, ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। पुट हियर 10,800, 1 प्लस R क्या है यहाँ पे 25/2 इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ पे समय कितना दिया, 3 years, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, 3 years आ जाएगा। देन अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 8, 8 1 जा 8 1 9/8 टू द पावर 3 आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इसको अगर आपको सिंपल करना है तो सिंपल कर सकते हैं। जैसे ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 28 आ गया, 8 3 जा 24, 4 आ गया, 8 5 जा इतना आ गया। अब बच्चों ये जैसे आ रहा 1350, और इसको आपको पता है कि 9 टू द पावर 729 होता है, फटाफट आप राइट कर सकते हैं। और ये 8 इंटू 8 है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो ये आपको 2 से सिंपल होगा, 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वरना तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारे 3 से ही डिवाइड होने वाले हैं। तो इसका जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये कितना आएगा, अगर आप देखें तो ये आ जाएगा आपका ₹15377.34, इतना ही आ रहा, पॉइंट में आपका आ रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आपका आ गया अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट आ गया है, तो अब एक तो आंसर आपका आ गया कि अमाउंट इक्वल टू, तो एक तो आंसर ये आ गया।
बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, दैट इज द ए माइनस पी। तो ए यहाँ पे कितना, दैट इज द 15,377.34 माइनस यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 10,800, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करें कितना मिल जाएगा 0.34 और आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 7 तो वही रहेगा 8, यहाँ से 13 से 8 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 4, तो आपका आ गया 4,577.34 रुपीज इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नई नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। एक एक प्रॉब्लम हमने ली है। तो अब जो दूसरी तरफ चलते हैं, तो हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है ई पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे P इज गिवन 10,000 रुपीज, तो आप लिख लेंगे पहले क्या गिवन है। यहाँ पे जो समय दिया है 1 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, या आप इसको n भी कह सकते हो, n इक्वल टू 1 ईयर दिया हुआ है। r जो दिया हुआ आपका 8% पर एनम है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। एंड कंपाउंडेड, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है, ये मेन चीज है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब ये कि हर यानी आफ्टर 6 मंथ आपका जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर अगर नहीं दे पाते तो उस इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस कंडीशन में जब हाफ ईयरली है तो उसका फार्मूला यहाँ पे चाहे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं P1 प्लस R/100, यहाँ पे 200 हो जाएगा क्योंकि R/2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2n हो जाता है। चाहे तो आप ये करें, अदरवाइज यहाँ पर आप उसके अनुरूप भी कर सकते हैं, क्योंकि R 8% पर एनम है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, रेट पर हाफ ईयरली, आप इस लिख सकते हैं रेट पर हाफ ईयरली आपका 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे n कितना आ जाएगा, ये आपका जो n आएगा, यहाँ कितने हाफ ईयरली होंगे, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, ठीक है। तो इनकी जगह आप उस वाले में आप रख सकते हैं। अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं, जैसे अगर ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा यही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करिए। अगर ये आप कन्वर्जन नहीं चाहते हैं तो आप सीधा हाफ ईयरली का ही फार्मूला लगाइए। वैसे ये सभी के लिए है, दिस इज द कॉमन फार्मूला, इसमें आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम देखते हैं। तो P कितना 10,000 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस R कितना था यहाँ पे, तब हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला नहीं, इसी को लेंगे, रेट पर हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 मतलब 4%। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 4/100 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना 20, या तो देखिए यहाँ पे 0 0 है तो करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा इसको कर सकते हैं कि 104/100 इंटू 104/100, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। 100 प्लस 4, 104/100, और चूंकि पावर 2 है तो इसलिए 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं 2 0 2 0, यहाँ पे चारों 0 कैंसिल हो गए, मीन्स क्या आ गया 104 इंटू 104। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, ठीक है। तो 104 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, ठीक है। फिर 0 0 आपके रहेंगे, फिर आपका आएगा 104, फिर 4 0 1, तो आपका आ गया 61801, यानी आपका आ गया 10,816 रुपीज, ये आपका आ गया अमाउंट। नाउ यू कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी द A minus P means 10,816 minus 10,000, ओके। सो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट CI आया वो कितना है 816 रुपीज, ठीक है। तो इतना रुपीज आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो, ये सिंपल है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका आप ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक फार्मूला जो कि आपके NCERT बुक में भी गिवन है, दैट इज द A इक्वल टू P1 प्लस R/200 टू द पावर 2n। ये क्या है, व्हेन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली होता है तो ये फार्मूला रहता है। इस केस में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर रखेंगे P कितना 10,000,
1 प्लस आर यहाँ पे 8 दिया है, वही 2 है जो आप काम यहाँ कर रहे हो वही हमने पहले कर लिया था। सो 2 into 200 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और समय कितना दिया 1 ईयर, तब हम सीधा 1 ईयर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज आपके जो सिलेबस में है वो ईयरली और यानी कि एनुअली और हाफ एनुअली है, मतलब हाफ ईयरली है। तो दो ही फार्मूले आप अलग अलग भी याद कर सकते हो। तो इस केस में भी वैसे ही आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस ये आप कर सकते हो 100 करने के लिए 4 यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 104/100 टू द पावर 2, बात वही है। ठीक है, फिर हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 104/100 इंटू 104/100। सो ये आपका दोनों कैंसिल होकर के पूरा कैंसिल हो गया। दैट इज द हमने बताया 816 बताया था। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट और CI निकालना है, तो A माइनस P मीन्स 10,000 816 minus 10,000 and that will be the rupees 816 that. Okay, so you will get the two answers. Okay, एक तो आपका रुपीज आपका आ गया 10,816 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 816। तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर अगर कुछ नई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लीजिए। 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 प्रॉब्लम इज गिवन हियर। ये प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है, आई बारो रुपीज 12,000 फ्रॉम। तो क्लियर बात है कि पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी हमारा कितना है, ये आपका 12,000 है। ठीक है, फटाफट आप लिख लेंगे यहाँ पे कि कितना 12,000 है। फिर यहाँ फ्रॉम जमशेद एट 6, यहाँ रेट कितना 6% और पर एनम है। ये जरूर रखें कि यहाँ पे पर एनम है कि पर हाफ ईयरली है, अगर तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है पर ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट से है, तो 2 साल के लिए है, n इक्वल टू कितना है 2 ईयर है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कितना है I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would have to pay। तो पहले क्या करें, चाहे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का निकाल लें, कितना ज्यादा पे है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, या अमाउंट निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट में तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कह रहा है यहाँ पे कितना ज्यादा आपने पे किया है, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, क्या फार्मूला, PRT/100। ओके, सो P यहाँ पे 12,000 है, R कितना 6% पर एनम, समय 2 ईयर है, 2 साल दिया हुआ है, डिवाइड बाई 100। सो यू विल गेट व्हाट, 6 to the 12 12 12 144 and 10, so you will get the rupees 1,440। ओके, सो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप रखिए कि कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, उससे आप पता चल जाएगा। अब हम सेकंड उसमें निकालेंगे, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इसको हम रेड से लिख देते हैं तो आपको ज्यादा सही लगेगा। सो व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, यहाँ पे एनुअली कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, दैट विल बी द व्हाट, देन A इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस R/100 टू द पावर n। P यहाँ पे 12,000 था, ठीक है, 1 प्लस R 6% है अपॉन 100 टू द पावर 2 ईयर्स था। तो ये फार्मूला आ जाएगा। आप चाहे तो ये फार्मूला लगाएं, चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट से भी लगा सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 106/100 इंटू 106/100। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो, एक इसका जीरो है, तीनों जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना, 106 इंटू 106 कितना होगा। ठीक है, बाद में तो ये एक जीरो लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेन है आपको ये मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, आप देख लीजिए 106 और 106 में अभी हम लोगों ने शायद किया था उस समय। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 36, 6 × 1 = 6, 0 0 0 और 1 6 6 0 1। ठीक है, तो 6 3 12
और 1, ये आ गया आपका अमाउंट है 11236 रुपीज आया, ठीक है ये। ओके, अब ये अमाउंट आ गया, लेकिन ये क्या है, टोटल अमाउंट है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या इंटरेस्ट निकाला था, तो आप यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। a माइनस पी दैट विल 11236 माइनस कितना आएगा आपका 12,000 आएगा। देखिए यहाँ पे समथिंग मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, तो 6 1 6 36 6 1 6, ठीक है, 0 हो जाएगा, फिर आपका ये 601, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये कितना आएगा आपका, दैट इज द 106/100। अच्छा, यहाँ पे 12 अभी रह गया है, इसलिए अभी ये देखिए इसका मल्टीप्लाई किया हमने, लेकिन अभी ये 12 बचा हुआ है, तो इसको अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, ठीक है। तो 12 6 72 और 7 आ गया, 12 3 36 और 7 43 आ गया, 4 आ गया आपका, 12 2 24 24 और 4 ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। 12 1 12 14 आ गया, 1 आया, 12 13 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 है तो एक यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आपका जो अमाउंट आया कितना है 13,483.20, ठीक है, ये आ गया। बात समझ में आ रही, ये चीज आपका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो ये आपका जाएगा a माइनस पी मीन्स 13,483.20 माइनस 12,000, सो यू विल गेट हाउ मच, तो सी आई आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 1,483.2 कितना रुपीज है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है यहाँ पे। तो कितना एक्स्ट्रा, भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर लेते तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट देते हैं 1,440 रुपीज, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना पड़ता है आपको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1,483 रुपीज, तो एक्स्ट्रा मनी कितना आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो उन्होंने पे किया, एक्स्ट्रा पेड कितना हुआ, ठीक है, कंपेरिजन टू द सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका आ जाएगा, दोनों का सी आई माइनस एस आई कर दीजिए, दैट इज द 1,483.20 माइनस ये आपका 440 आ गया, तो कितना आ गया 43.20, इतना रुपीज। अगर वो कंपाउंड, अगर वो एक साल ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है तो 43.20 रुपीज एक्स्ट्रा उसको पेड करने पड़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर एक प्रॉब्लम मैं और आपको लेना चाहता हूं कि जिसमें दोनों शामिल हो, जैसे कि अगर इसमें मैं देखूं आपकी एक्सरसाइज में, तो यहां पर कुछ ऐसा है, कंपाउंडेड एनुअली हो, एनुअली, लेकिन आपका जो टाइम हो वो 1 एंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है, तो इसको हम रफ करते हैं ये, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिए, 8 में क्या है, जरा से मैं देख लेता हूँ बुक से ही। तो फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको अमाउंट निकालना, पहली बात तो आपको अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, दोनों चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रिंसिपल गिवन है 10,000, ठीक है, चलिए फिगर इज गुड, बहुत अच्छा फिगर है। एंड जो टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया, 1 and 1/2 ईयर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड रेट जो गिवन है आपका वो 10% पर एनम गिवन है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड, पहली बात यहाँ कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये गिवन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो आपको ये निकालना, फिर इसमें क्या, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वी वुड इफ वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर ये एनुअली हो जाए तो क्या आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एनालिसिस भी करनी है। तो यू नो दैट आप चूंकि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्लियर सी बात है कि कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली होगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर वो एनुअली हो जाता है तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जरा हम चेक करते हैं कैसे क्या है, बराबर आएगा कि कैसे आएगा। तो जो पहला केस है, केस फर्स्ट जो है यहाँ पे, वो क्या था कि आप जब वो व्हेन इंटरेस्ट
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली है तब क्या होगा, तब बच्चों मैंने बताया था कि अगर हाफ ईयरली है तब आप क्या करेंगे, समय को यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 ईयर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला से हमने बताई थी क्या, A इक्वल टू P1 प्लस R/200⁻2n वाला फार्मूला, आप ये वाला फार्मूला भी याद कर सकते हैं। बस यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा और 2 का यहाँ into हो जाएगा, वो आप काम पहले भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं प्रिफर करता हूँ कि ये वाला फार्मूला है याद करके सीधा उसी में और पहले कन्वर्ट करके तब सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि वो वैलिड होगा सभी के लिए, ये केवल हाफ ईयरली के लिए ही स्पेशली लिखा हुआ है। सो ये आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। एंड 1 प्लस आर इज गिवन यहाँ पे कितना 10%, तो 10/200 2 और यहाँ पे n कितना 3/2 ईयर, तब हम ये पूरा वही रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हो यहाँ पे कि 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली होंगे, तो 3 हाफ ईयरली होंगे, वो 3 आ रहा है। और चूंकि यहाँ पे 10% पर एनम है तो पर हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 मैंने कैंसिल कर दिया तो आपको 1/20 आ गया, तब भी 5/100 करते तब भी 1/20 ही आता। देन यू कैन राइट 10,000 इंटू ये आपको हो जाएगा 21/20 की पावर 3 है तो आप इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम। बस बच्चों यहाँ पर आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है क्यूब करना या स्क्वायर करना। अब देखिए 3 zeros तो सिंपल से कट गए यहाँ पे, ठीक है। अब 2 से देखो एक तो ये चला जाएगा, 2 5 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप नहीं करना चाहते तो सीधा आप इसको 10 ही रखिए, ठीक है। और यहाँ पे बाद में 8 का आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं, और 10 का मल्टीप्लीकेशन तो वेरी इजी, बट यू शुड नो द क्यूब ऑफ द 21 का क्यूब कितना होगा, 21 का स्क्वायर तो यू नो दैट 441 होगा। फिर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 4 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8, जैसा आप करते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 6, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9261, एक ये 0 आपका आ गया अपॉन 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब आप बच्चों क्या कर सकते हैं, 8 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द कितना होगा आपका 8, अगर करेंगे तो 8 1 जा 8, ठीक है। 8 1 जा फिर 8 आएगा 4 आ जाएगा 46 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 हो गया, 6 आ गया 61 हो गया, कितना आ जाएगा 8 7 जा 36, 4 आएगा 4 1 5 आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो जब 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का जब आप 50 में डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48, 2 आया 20 हो गया, 8 8 2 जा 16, 4 40 आया 8 5 तो ये लगभग आएगा 11576.25, ठीक है, यानी 11,576.25 ये आ गया। देख लीजिए इसको, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप, चूंकि हम लोग बात किस पे कर रहे थे कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, व्हाट दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट। अब चूंकि इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल लें, सो a माइनस पी, ए यहाँ पे कितना है ना 11,576.25 माइनस कितना था आपका 10,000, ठीक है। जो 10,000 था यहाँ पे तो कितना आ गया यहाँ पे, ये आपका आ गया 1576.25 रुपीज आ गया। ये तो कब, जब आपका हाफ ईयरली। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी बात ये है कि व्हेन केस सेकंड आपका कि व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जब बात कर रहे हैं एनुअली तब क्या होगा, ठीक है, या ईयरली है तब क्या करेंगे। तो एक केस आपका ये था, दूसरा केस इन्होंने ये कहा है। अब इस केस में क्या होगा, चीजें वही यहाँ पे है। अब चूंकि जब ये केस है तो P तो यहाँ पे वही रहेगा, आपका सेम रहेगा, रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे ये आपका टाइम आ गया 1.5। तो जब अगर हम यहाँ पे 3/2 करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, यानी जब कंपाउंडेड एनुअली है और आपका यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए कि 1.5 ईयर हो या 1 ईयर 3 मंथ्स हो या 4 मंथ्स हो या 5 मंथ्स हो, लाइक दैट हो, तब कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको बच्चों सोचना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको,
आप यहाँ पे बाइफरकेट कर लें, यानी कि आप क्या करें, पहले 1 साल का आप निकाल लें, क्योंकि 1 साल का चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, बोथ विल बी इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले हम निकाल लें, ठीक है, क्या निकाल लें कि पहले हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट कितना होगा, P1 + R/100, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे P देखिए कितना 10,000 है, 10,000 1 + 10/100 की पावर 1, ये 1 ईयर का है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना होगा, ठीक है, ये आफ्टर 1 ईयर, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा, जरा से हम वो बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा 10,000 × 11/10 मीन्स क्या आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 11,000, सीधा सीधा 11,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 11,000 आपका कब आ गया, 1 साल के अंदर में। अब 6 मंथ है तो ये आपका एज ए प्रिंसिपल काम करेगा, तो इसमें हम 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, जो ये 6 मंथ आ रहा है हाफ, इस पे हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ऑन अमाउंट, कौन सा अमाउंट, यानी इस पे जो 11,000 है उस पे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, या तो आप इस पे अमाउंट न निकाल के आप इंटरेस्ट की बात हो रही है तो आप सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही आप निकाल सकते हो, लेकिन चूंकि 1100 है तो वो वहां पे लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT/100, तो P कितना है यहाँ पे 11,000 होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये आपका 10,000 नहीं होगा, तब वहां पे 1 साल बाद वो कितना अमाउंट हो जाएगा 11,000। R कितना दिया हुआ, R रेट आपका 10% है। टाइम यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टाइम 6 जो आपका मंथ है उसको चाहे तो आप 6/12 करें या 1/2 ईयर्स करें। इसमें क्या करें 1/2 ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि पर एनम है तो 6 मंथ को भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाई 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 5 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 11 5 में 50, यानी ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 550। अब उसको कितना, टोटल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, टोटल इंटरेस्ट, तो बच्चों इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब मैं जरा से ऊपर देख रहा हूं, अच्छा अभी जगह है, तो टोटल इंटरेस्ट विल बी, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं निकालूं कि भाई चलो कितना इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो A - P होगा ना, तो A कितना 11,000 है माइनस 10,000, तो ये आपको कितना आ जाएगा 1,000, यानी आपका इंटरेस्ट 1,000 आ गया प्लस 550 आ गया, कितना आया 1,550 रुपीज आ गया ये। अब आप नाउ यू कैन कंपेयर, अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो देखिए क्लियर सी बात है कि ये वाला जो अमाउंट है दिस इज ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे 1,550 और यहाँ पे 1,576.25 है। मींस क्या है, when the compound interest is compounded half yearly then the interest will be more, means he will pay more। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर वो हाफ ईयरली है तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि would the interest be more than the interest be, कितना इंटरेस्ट, ठीक है, देना पड़ेगा, अगर कितना ज्यादा देना पड़ेगा, कितना ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल आंसर के लिए कि he will pay more if, ठीक है, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वो एनुअली हो जाएगा तो लेस हो जाएगा, ठीक है, पेड लेस इफ compounded interest compounded ईयरली, अगर ईयरली हो जाएगा कितना कम होगा, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 1,576.25 माइनस 1,550.0, ये कितना आ जाएगा, अब आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 26.25 रुपीज। तो इतना उसको कम पे करना पड़ेगा अगर वो
कंपाउंडेड एनुअली हो जाता है तो, ठीक है, अगर वो कंपाउंडेड एनुअली हो जाता है तो उसको इतने रुपीस कम पे करने पड़ेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप इस तरह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।